सब्सक्राइब करें टेक स्टडीज विद पीयूष को और इस बेल को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ सके और वीडियो स्टार्ट करें। Hello friends, today we are going to study network topology and there are so many network topologies, star, bus, ring or circular, mesh topology, tree topology. These all are covered in this chapters. Now we start. What is network topology? क्या होता है network topology? Topology means कि pattern of interconnection of computers or pattern of interconnection of nodes in a network is called topology. The pattern of interconnection of nodes in a network is called topology. ठीक है, यानी टोपोलॉजी में क्या होता है कि क्या पैटर्न है, किस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ये सारी चीजें जाती हैं किसमें, टोपोलॉजी। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत जगह, जैसे एक डिवाइस को हम दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, या एक मोबाइल को हम दूसरे मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, या एक कंप्यूटर को हम कैसे दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करें, ये सारी इंफॉर्मेशन हम टोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखिए, बेसिकली 5 टोपोलॉजी मेन आता है। इसमें सबसे पहला आता है स्टार, फिर बस, फिर रिंग और सर्कुलर, मैश एंड ट्री। इन स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो सारे नोड होते हैं, वो जो सारे नोड कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे या कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जो कनेक्टेड होंगे, वो सेंट्रल रूट ब्रांचिंग के हिसाब से कनेक्टेड होते हैं और जस्ट लाइक स्टार एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें करिए, इसकी जो कनेक्शन होता है, सबसे पहले होता है क्या है, जैसे एक कंप्यूटर मान लीजिए ए एज ए सेंटर में जो मेन कंप्यूटर होता है, और जो बाकी सारे कंप्यूटर्स इससे क्या हो जाते हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा बी, ये सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो जाएगा एफ। अब होता क्या है, ये तो हमने ऐसे बना दिया, लेकिन इसका मेन कैसे होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो होगा क्या कि एक इसमें मेन कंप्यूटर हो जाएगा, एक हमारा जो मेन कंप्यूटर है वो हमारा सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें होगा क्या, यहाँ पे एक हमको इसमें मेन कंप्यूटर हमारा बीच में हो गया और उसके साथ एक डिवाइस लग जाएगा। ऐसे एक डिवाइस बना होता है जिसको हम बोलते हैं हब, इसको हम क्या बोलेंगे, हब। एक तरह का डिवाइस होता है, हब होता है या स्विच होता है। मेन डिवाइस बीच में लग गई और जो सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं, ऐसे ये मान लीजिए मेन कंप्यूटर हो गया, ये इसका ये ऐसे ही, और जो बाकी जो जब कंप्यूटर्स हैं ऐसे, ये ऐसे, अब इसमें से होगा क्या कि एक कंप्यूटर का तार इसमें लाके अटैच कर दिया जाएगा, इस कंप्यूटर का तार इस पोर्ट में अटैच कर दिया जाएगा, इसका यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इसका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस तरह से। तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसमें एडवांटेज ये होता है कि ये हमारा बीच वाला इसमें सर्वर हो जाता है, बीच वाला क्या हो जाएगा, सर्वर, और बाकी जो कंप्यूटर्स अटैच हैं इससे, इनको हम बोलते हैं नोड। क्या चीज हो गया, नोड हो गया, या आप हमने बताया था इनको हम बोलते हैं क्लाइंट। अब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, हमको मान लीजिए इंफॉर्मेशन बी से ई पे भेजना है, तो हम क्या करेंगे, बी जो है रिक्वेस्ट करेगा इस सर्वर को और ए को, और ए रिक्वेस्ट करेगा फिर ई को, और यहाँ से डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये मेन सेंट्रल, ये बहुत आज नहीं, पुराने समय में जब पहले नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया तो सारे कंप्यूटर्स हमारे इसी नेटवर्क के थ्रू ही स्टार टोपोलॉजी को यूज करते थे। अब इसमें कुछ एडवांटेज होते हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं, देखिए इसका एडवांटेज ये होता है कि सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट्स होता है। सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट्स का मतलब कि हम सेंटर पे मेन जो सर्वर हो, मेन सर्वर होगा, जो मेन कंप्यूटर होगा, उसके साथ या तो हम हब लगा देंगे इस तरह के डिवाइस, या स्विच लगा देंगे, या कोई अलग अदर, या स्विच लगा देंगे या रूटर लगा देंगे, जो भी चीज लगाएंगे हम बीच में लगा देते हैं और सारे कंप्यूटर उससे क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। एक खासियत ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, डेटा शेयरिंग का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डेटा शेयरिंग का मतलब कि हम एक जगह है, मेरा डेटा अवेलेबल है और सारे उस सर्वर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा शेयरिंग का फायदा होता है। ठीक है, अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज ये है
कि केबल्स इसमें ज्यादा लगते हैं, केबल क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। ये सब जो केबल्स हैं इनका कनेक्शन ये ज्यादा लगता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सर्वर इसमें खराब हो गया, अगर ये सर्वर हमारा खराब हो गया, अगर ये मान लिया खराब हो गया, तो सारा नेटवर्क क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, सारे कंप्यूटर्स अलग अलग हो जाते हैं, इंडिविजुअल्स कंप्यूटर की तरफ वर्क करते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा सर्वर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है, हमारा सारे एक दूसरे से कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये 2-3 मेन डिसएडवांटेज होते हैं। तो टोपोलॉजी बहुत ही पॉपुलर था, और पहले जो है, पहले स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में यूज किया जाता था, इस नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा इसको यूज किया गया है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। In bus topology, there is a single length of wires, coaxial cable, and onto which various networks or various computers, various nodes are attached. ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बस, जैसे हम बस इसलिए बोला गया है कि जैसे बस में क्या होता है, आप देखते होंगे कि एक ऐसे ड्राइवर की सीट होती है बस में, और उसके साथ ऐसे कई सारे एक सिंगल लेंथ निकलता है, ठीक है। और सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, सारे कंप्यूटर्स या सारे नोड या सारे टर्मिनल ऐसे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड है। ये सब कंप्यूटर्स यहाँ पे क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये बस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। यानी बस टोपोलॉजी जो मेन कंप्यूटर होगा, यानी जो सर्वर होगा, वो कहाँ पे होगा, जैसे ड्राइवर के पास सारी बस का कंट्रोल किसके पास होता है, ड्राइवर के पास होता है, तो उसी तरह से जो सर्वर होगा वो मेन कंप्यूटर हो जाएगा सबसे आगे, और बाकी जो नोड्स होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और ये जो सिंगल लेंथ होती है, ये एक सिंगल लेंथ होता है, यहाँ पे टर्मिनल होता है, टर्मिनेटेड होता है। तो एक सारे नोड इससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब इसका फायदा एक क्या होता है कि एक सर्वर हमारा मेन है, उसकी एक सिंगल लेंथ निकलती है, और यहाँ पे हमने एक नोड लगा दिया, एक यहाँ नोड लगा दिया। हम चाहें तो यहीं पे कुछ डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक सिंगल लेंथ में हमारे सारे नोड्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर इसमें केबल की जो कॉस्ट होती है, केबल्स हमारे कम यूज होते हैं, ठीक है। और सारे नोड्स, तीसरा ये होता है, सारे नोड्स या सारे वर्क स्टेशन या सारे डिवाइसेस एक सिंगल पाथ पे हमारा क्या होता है, अटैच होते हैं, ठीक है। और इसमें हमको मेंटेनेंस की भी कम जरूरत होती है, हमको ज्यादा मेंटेनेंस को करने की जरूरत नहीं होती है। जब सर्वर हमारा ऑन होगा तो सारे नोड क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए सर्वर यहाँ पे खराब भी हो रहा है, तो ये सारे नोड आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये मेन फायदा होता है इसका कि सारे नोड की कनेक्टिविटी रहती है, सर्वर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। अगर सर्वर मान लीजिए खराब भी हो गया, तभी भी सारे नोड आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो ये बस टोपोलॉजी होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर नेटवर्क केबल अगर ब्रेक हो गया, तो हमारा सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत ही टफ होता है। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कहाँ पे नेटवर्क हमारा खराब हो रहा है, क्यों सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है रिंग और सर्कुलर, ठीक है। तो अब देखिए रिंग और सर्कुलर में क्या होता है कि इसको रिंग टोपोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें जो कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर्स बना रहे हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सारे जो भी कंप्यूटर होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अब ये जो है इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये। अब देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें जो भी नोड होगा वो अपने दो नेबरिंग नोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। वो नेबरिंग नोड, इस ए का नेबरिंग नोड डी है, उसका ए का नेबरिंग नोड क्या है, बी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से दो नेबरिंग नोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और नेबरिंग नोड खुद भी आपस में दो नोड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब होता क्या है इसमें पैकेट्स बनते हैं, छोटे छोटे डेटा पैकेट बनते हैं। अब ये डेटा पैकेट जो है पूरे नेटवर्क में क्या होता है, ट्रांसमिट होता रहता है। इसको बोलते हैं डेटा पैकेट।
डेटा पैकेट्स, ये पूरे नेटवर्क में क्या होता है, टोकन्स डेटा पैकेट बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं टोकन। टोकन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। अब जिस डेटा को भेजना होगा, जिस कंप्यूटर को डेटा भेजना होगा, वो टोकन को पास करेगा, और उस टोकन पे क्या होता है, से भेजने वाले का, और जहां पे जिस कंप्यूटर को उसको जाना है उसका एड्रेस दिया होता है, उस जगह पे वो टोकन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और इसकी एक एडवांटेज ये होता है कि जो डेटा टोकन जो ट्रांसमिट होता है वो एक सिंगल लाइन में होता है। जो क्या होगा, एक सिंगल लाइन में। इस रिंग का जो एडवांटेज है, सबसे पहला जो एडवांटेज है इसमें ये है कि ये जो नेटवर्क है इसको मेंटेन करने में बहुत आसानी होती है। हम आराम से इसके नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी है कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर इसमें फॉल्ट आ रहा है, अगर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ है, ठीक है। और एक भी अगर कंप्यूटर इससे डिस्कनेक्ट हो गया या खराब हो गया तो सारे नेटवर्क्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। अब मेश टोपोलॉजी, मेश का मतलब होता क्या है, मेश का मतलब होता है एक तरह का जाल, ठीक है। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स का एक जाल बन जाता है। आप देखिए कैसे सब करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर ए, दूसरा कंप्यूटर बी, तीसरा कंप्यूटर सी, चौथा कंप्यूटर डी, पांचवा ई, और छठा है एफ। ऐसे ये कितने कंप्यूटर्स हो गए, 6 कंप्यूटर्स हो गए। अब ये सारे कंप्यूटर इस तरह से कनेक्टेड हो गए। अब ये कौन सी टोपोलॉजी बनी, ये रिंग टोपोलॉजी बनी। देखिए सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। अब इस मेश टोपोलॉजी में होता क्या है कि सबकी ये खासियत ये होती है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सारे एक दूसरे से डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए बी जो है, बी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है और सी से कनेक्ट है। अब बी कनेक्ट हो जाएगा एफ से, बी कनेक्ट हो जाएगा ई से, बी कनेक्ट हो जाएगा डी से। अब देखिए बी सबसे कम कनेक्टेड है। इसी तरह से एफ किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड, ए से कनेक्टेड, लेकिन सी से कनेक्टेड नहीं है, और फिर डी से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए ये कनेक्टेड हो गया। इसी तरह से ई जो है, यानी ये जो बी है 1 2 3 4 5 लोगों से कनेक्टेड है। इसी तरह से ई जो है देखिए 3 ही से कनेक्टेड है, यानी ई जो है सी से कनेक्टेड नहीं है और ए से कनेक्टेड नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 कनेक्टेड हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 डी कनेक्टेड, लेकिन किससे कनेक्टेड नहीं है, ए से। इस तरह से ठीक। इसी तरह से ये ए से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सारे नोड एक दूसरे से 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 सारे नोड 5 से क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह के टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। और ये जो टोपोलॉजी होता है ये अंदर से बहुत ही रोबस्ट टोपोलॉजी बोला गया है, क्योंकि अंदर से ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत टोपोलॉजी होता है। हमको किसी भी नेटवर्क से कोई कनेक्टेड नहीं है। ईच कनेक्शन कैन कैरी आउट इट्स ओन डेटा लोड, और सारे कनेक्शन अपना खुद का डेटा लोड क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसी तरह से इट इज रोबस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इट टोपोलॉजी यानी खुद की इसकी प्राइवेसी होती है, और खुद का वो होता है, और लोड भी क्या होता है, कवर होता है। लोड भी हम कवर हो जाता है। अब दिक्कत क्या है इसमें, इसके डिसएडवांटेज में क्या होता है कि इंस्टॉलेशन, केबल का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। फेल्योर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कहीं एक प्रॉब्लम आ गई तो हमको सारे नेटवर्क को कवर करना पड़ेगा, सारे नेटवर्क को क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो ये जो मेश टोपोलॉजी होता है इसका एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको किसी भी लिंक के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, हम डायरेक्टली किसी भी नोड पे डेटा क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। लेकिन क्या मेन ये इसका वो दिक्कत है, इसकी केबल की कॉस्ट बढ़ जाती है, केबल इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मेश टोपोलॉजी को भी बहुत जगह हो गया है, ये पूरा एक केबल का देखते होंगे आप, पूरा जाल बन गया है, एक जाल बना हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं मेश, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आता है जो आप जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी में होता क्या है कि ये एक तरह का इन्वर्टेड ट्री होता है। इन्वर्टेड ट्री का मतलब कि जैसे होता क्या है कि ट्री में हम देखते हैं मेन ब्रांच नीचे होता है, फिर उसके सब ब्रांचिंग ऊपर की तरफ जाती है।
लेकिन ये क्या होता है, इन्वर्टेड ट्री होता है, और ये कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन से ट्री टोपोलॉजी बनता है। ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड ट्री, इन्वर्टेड ट्री का मतलब कि जैसे मेन जो कंप्यूटर हो गया ए ऊपर, फिर उसके सब दो ब्रांचिंग हुए बी एंड सी हो गया ऐसे, ठीक है, और फिर बी और सी फिर सब ब्रांच हो गया डी ई फिर एफ एंड जी, इस तरह से सब ब्रांच। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ट्री, और ट्री टोपोलॉजी में इस तरह से ब्रांचिंग होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको कैसे कंबाइन करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारा ये है, ये आप देखते होंगे ये बस टोपोलॉजी का है। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है सोर्स, ठीक, और सोर्स के होने के बाद इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होंगे, अब होगा क्या यहाँ पे कि ऐसे मान लीजिए ये बन जाता है, हब लग जाता है यहाँ पे, छोटे छोटे हब लगा दिए। फिर यहाँ पे जैसे हब लग गया, एक हब इधर लग गया, ऐसे हब बन गया। ठीक है, HUB होता है हब, हब किसका, ठीक। अब होगा क्या, ऐसे ऐसे हब बन गया। अब इसमें एक मेन सोर्स आया, सोर्स से कई सारे कनेक्शन निकला, ये हमारा कौन सा टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी। अब इसी में स्टार बनाएंगे, यानी होगा क्या कि ये जो हब से कई सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे एक कंप्यूटर ये कनेक्ट हो गया, फिर एक कंप्यूटर हमारा यहाँ ये कनेक्ट हो गया, फिर एक कंप्यूटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर एक कंप्यूटर हमने यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे भी कई सारे कंप्यूटर्स इससे क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इस टोपोलॉजी को बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। जैसे इसमें होता क्या, ए बी सी डी ई एफ H I J K L M, ठीक। अब इस टोपोलॉजी में जब हम देखते हैं तो सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, एक सोर्स को यूज कर रहे हैं, उस सोर्स के थ्रू फिर इस तरह से कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए ये जो सोर्स वाला ये पैटर्न है, एक सिंगल केबल जा रहा है, कोएक्सियल केबल, और इस कोएक्सियल केबल में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से अटैच हैं। तो ये हमारा हो जाता है बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अब उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पे डिवाइसेस को लगा दे रहे हैं। ये हब है, ये बोलते हैं HUB हब A, ये है HUB हब B, और ये है HUB हब C। हब क्या है, इस तरह के एक डिवाइस होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, डिवाइसेस के भी बारे में पढ़ना है। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। अब इस टोपोलॉजी में होता है क्या है, स्टार में जो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, स्टार, ये देखिए ये जो हब वाला पोर्शन है ये सब पूरा स्टार टोपोलॉजी है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये बस टोपोलॉजी है। तो ये स्टार और बस का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब इस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है कि जो दो टोपोलॉजी को यूज करके हम एक थर्ड टोपोलॉजी बना रहे जिसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, और इसमें केबल की कास्ट कम होती है। ठीक है, केबलिंग की जो कास्ट होगी वो क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी जो होता है कि अगर हम बैकबोन ऑफ नेटवर्क किसको बोलते हैं, बैकबोन ऑफ नेटवर्क जो हमारा होता है वो होता है केबल्स। तो अगर इसमें कोई भी केबल अगर ब्रेक कर गया तो इसमें खोजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें केबल लेआउट बहुत ही क्या होता है, इसका डिफिकल्ट होता है, इसमें खोजने में बहुत प्रॉब्लम होगी, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो टोपोलॉजी को हमने यूज करके कंबाइन करके इसको बनाया है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका केबलिंग लेआउट बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई दूसरा मान लीजिए हमने बनाया है इस नेटवर्क को,
तो हम तो समझ जाएंगे कहाँ से हो सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा इसको आके चेक करेगा, अगर उसको एरर फाइंडिंग करना होगा तो उसको इजीली मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये मेन हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी था। इसमें 5 मेन टोपोलॉजी होते हैं, स्टार, बस, रिंग, मेश और ट्री। हमने बताया कि स्टार में स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगा, बस में बस लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो मेन सर्वर होगा वो आगे होगा। रिंग में क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहां पे टोकन्स को पास किया जाता है, ठीक है। मेश में हमने बताया कि मेश की एक खासियत होती है कि सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, चाहे उस नेटवर्क में कितने भी नोड हो, सारे नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टोपोलॉजी होता है वो ट्री टोपोलॉजी होता था। हमने बताया कि ट्री टोपोलॉजी होता है वो इन्वर्टेड ट्री होता है और उसमें सब ब्रांचिंग होती है इस लाइक स्ट्रक्चर से। और ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी। तो इस तरह से हमारा टोपोलॉजी का जो पोर्शन है वो खत्म हो रहा है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।